हेलो एवरीवन, रैंक स्टडी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स का एनटीपीसी के लिए, आप जान रहे हैं कि एनटीपीसी के लिए आपका सेट चल रहा है। आपका फिजिक्स का इसमें आपका 8वां प्रैक्टिस सेट है, ठीक है ना। उसका हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। इसका आपका टेस्ट का वीडियो जो है एक तरह से पीडीएफ जो है पहले ही दे दिया गया है आपका व्हाट्सएप ग्रुप पे और टेलीग्राम चैनल पे। जो लोग नहीं जुड़े हैं, इस वीडियो के नीचे उनका लिंक मिलेगा, उस पर आप ज्वाइन कीजिए, ठीक है। वहाँ पे और भी वीडियो का आपका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और मटेरियल भी मिलता रहेगा, ठीक है। हम लोग डिस्कशन करते हैं। देख रहे हैं क्या इसमें बोल रहा है कि 520 ग्राम पानी में क्या है 45 ग्राम नमक को मिलाने पे 1 बिलियन के तौर पे मिलाया जाता है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि द्रव्यमान का एक तरह से द्रव्यमान, किसका द्रव्यमान, जो ये नमक मिलाया गया उसका द्रव्यमान का सांद्रता जो है उसके संदर्भ में बोला गया है कि द्रव्यमान प्रतिशत का गणना करें। तो क्या होगा इसका द्रव्यमान प्रतिशत? देखिए सबसे पहले क्या है, सांद्रता जानिए कि सांद्रता होता क्या है। इसको हम लोग इंटेंसिटी बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी। मतलब क्या है कि किसी भी घोल में कोई चीज़ का कितना मात्रा है उस घोल में, उसको हम लोग उस चीज़ का सांद्रता बोलते हैं, ठीक है। तो बोल रहा है क्या, पानी का देखिए कितना है 520 ग्राम, ठीक है। उसमें नमक मिलाया गया, तो नमक इसका मतलब क्या, नमक कितना मिलाया गया 45 ग्राम। तो ये दोनों को जब जोड़ेंगे तो इसका मतलब क्या है, टोटल हम लोग का एक तरह से क्या है, मिश्रण मिलेगा। टोटल मिश्रण का एक तरह से क्या है कि अगर पूछा जाएगा द्रव्यमान कितना है, क्या हो जाएगा 520 ग्राम और प्लस 45 ग्राम। इस दोनों का अगर जोड़िएगा तो कितना हो जाता है आपका 520 और 545, सॉरी 520 और 45 दोनों का जोड़िया 60, मतलब कि 565 ग्राम, ठीक है। 565 ग्राम आपका क्या हो गया, सॉल्यूशन, मतलब क्या द्रव्यमान, एक तरह से जो मिश्रण बना। उसमें किसका एक तरह से सांद्रता पूछा है, सांद्रता पूछा है नमक का, ठीक है। विलय का सांद्रता पूछा है। नमक का सांद्रता क्या हो जाएगा, मतलब क्या नमक, जो नमक दिया हुआ है 45 ग्राम बटे टोटल कितना हो जाएगा आपका मिश्रण, मिश्रण कितना था आपका 520 ग्राम और प्लस आपका 45 ग्राम। इस दोनों को जब भाग दीजिएगा, इंटू गुना कर दीजिएगा, क्योंकि प्रतिशत में दिया हुआ है। जब गुना कीजिएगा इसको तो क्या होगा, कट छट के आपको क्या मिलेगा, इसको जब गुना करके कट छट के कीजिएगा तो आपका देखिएगा 7 के आसपास आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए, ठीक है। आंसर इसका क्या हो जाएगा आपका ए। तो देखिए अब मिला लीजिए, जो जो बनाए हैं इस क्वेश्चन को मिला लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। बोला है कि 1 केजी एक वस्तु को एक सॉरी बोल रहा है क्या, 1 केजी की एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, तो गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। देखिए कोई चीज़ को आप नीचे से जब ऊपर उठाते हैं तो आपके एक विरुद्ध में एक कार्य लगता है, किसके विरुद्ध में, जानते हैं कोई भी सामान है तो उसके नीचे में क्या लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं mg, ठीक है ना। मतलब द्रव्यमान को जब हम गुरुत्वाकर्षण एक्सेलरेशन से जब गुना करते हैं तो हम क्या करता है, गुरुत्वाकर्षण बल मिलता है। तो किसी चीज़ को जब हम लोग उठाएंगे तो इसके मतलब क्या है, विपरीत में काम करना पड़ेगा। कितना काम करना पड़ेगा, जितना नीचे हमको लग रहा है फोर्स तो उतना ही हमको क्या करना है, ऊपर में फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ऊपर में फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, mg। तो mg फोर्स लगाना पड़ेगा। तो mg फोर्स क्या होता है, सबसे पहले जानते हैं क्या, हमको यहाँ पूछा है क्या, बल द्वारा किया गया कार्य। तो जानते हैं कि कोई भी वर्क डन आपसे होता है, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, जिसको एक्स बोलते हैं। अगर यहाँ फोर्स निकलेगा, फोर्स कैसे निकलेगा, मतलब बल कैसे निकलेगा, तो जानते हैं कि मास है, मास दिया हुआ है एम है, ठीक है। और जी का मान जानते हैं, जी का मान क्या होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अब इसको जब गुना कीजिएगा तो फोर्स निकल जाएगा। अब दिए यहाँ पे दिया हुआ है आपको क्या, हाइट भी दिया हुआ है, ठीक है, कितना ऊंचाई तक चलना है। तो दोनों को जब गुना करेंगे तो हम लोग का क्या होगा, एक तरह से क्या मिलेगा हमको, इसको अगर सही से लिखिए तो mg गुना एक्स क्या हो जाएगा 10, ठीक है ना। एम का वैल्यू आप 1 kg रखिए, जी का वैल्यू आप 9.8 रखिए। ये सबको जब गुना कीजिएगा तो ये क्या मिलेगा, जूल में। अब इसमें सोचिए, इसमें पूछा गया कि किया गया कार्य, तो हम लोग जो कार्य कर रहे हैं ये तो आपको निकल जाएगा, निकल के वैल्यू कितना आ जाएगा 9.8, ठीक है 9.8 जूल, क्योंकि जानते हैं क्या आपका जो कार्य होता है उसका यूनिट जूल होता है। लेकिन यहाँ पूछा गया है क्या, विपरीत में, किसके विपरीत में किया गया कार्य है ना। तो गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य, क्योंकि हम लोग ऊपर उठा रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण नीचे लग रहा है, तो कार्य क्या हो जाएगा, एक तरह से विपरीत हो जाएगा कार्य। तो विपरीत कार्य के लिए हम लोग क्या है, निगेटिव साइन देंगे, मतलब कि माइनस साइन। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ए, ठीक है। बहुत सारा का देखिएगा, इसमें क्या होगा जब आप गुना कीजिएगा, देखिए इसका वैल्यू जो है आपका इतना नहीं आएगा,
ठीक है ना, क्योंकि जब आप 9.8 से जब 10 को गुना कीजिएगा तो आपका 98 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब आंसर आपका डी होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 63 नंबर क्वेश्चन में क्या है, बोल रहा है कि एक कार को, यदि एक कार क्या है 2000 जूल ऊर्जा का उपयोग करती है, ठीक है, और उसका उत्पादन क्या है 500 जूल, तो कार्य का दक्षता क्या है, मतलब एक तरह से कार्य का कैपेसिटी क्या है। ठीक है, तो जानते हैं क्या कोई भी चीज़ का दक्षता कब होता है, दक्षता हमको निकालने के लिए क्या होता है कि जितना एक तरह से क्या है आउटपुट, मतलब क्या एक तरह से कितना उससे उत्सर्जित हुआ, मतलब एक तरह से पावर जनरेट हुआ, और जितना इनपुट हम लगाए, जैसे कि तेल हम दिए और कितना वो गाड़ी चला, तो इससे क्या होता है उसका दक्षता पता चलता है। ठीक है, तो आउटपुट यहाँ किया बोला 500 जूल, और इनपुट हम कितना लगा रहे हैं, इनपुट लगा रहे हैं 2000 जूल। तो हमको जब इसे गुना करेंगे 500 बटे 2000, इसको जब गुना करेंगे, अब गुना 100 क्योंकि परसेंटेज में यहाँ पूछा है। ठीक है, तो इसको जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 से कटेगा तो मतलब 25%, आंसर क्या हो जाएगा आपका बी। उसके बाद देखिए 64 नंबर क्वेश्चन, बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा ग्रह गुरुत्वीय गुरुत्वीय स्थिरांक जो जी का इकाई है, तो जी जो है जिसको यूनिवर्सल कांस्टेंट बोलते हैं, जी का जी का इसका इकाई हम लोग क्या है तो जानते हैं या याद भी करके रखे होंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर के जी स्क्वायर। ठीक है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर के जी स्क्वायर, इसको याद करके रखिएगा। अगर इसका वैल्यू पूछ देता है जी का वैल्यू कितना होता है, तो क्या होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। उसके बाद तो यूनिट तो जानते हैं, यूनिट यहाँ रख दीजिए। ठीक है, अगर उसके बाद अगर ये फार्मूला कहाँ से आया है, मतलब जी का वैल्यू अगर नहीं निकाल पाते हैं तो देखो ये निकालने का तरीका भी जान लीजिए। एफ बराबर क्या होता है जी m1 m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो देखिए आर जो है रेडियस होता है वो मीटर में होता है, m1 m2 देखिए केजी में होता है, और ई न्यूटन में होता है एफ, तो आज जी का निकल जाएगा यूनिट। ठीक है, इस तरह से भी निकाल सकते हैं। उसके बाद देखिए क्या इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 64 का ए। उसके बाद देखिए बोल रहा है कि एक करंट ऑफ 2 एम्पियर इज मेंटेन रेसिस्टेंस ऑफ 5 ओम। ठीक है, रेसिस्टेंस ई ओम जानते हैं साइन होता है। द अमाउंट ऑफ द चार्ज डेट फ्लो थ्रू द रेसिस्टेंस इन 1 मिनट। तो इसका मतलब इसका हिंदी में बताते हैं, मतलब बोल रहा है क्या कि 2 एम्पियर का करंट जो है एक तरह से क्या है धारा प्रवाहित हो रहा है, जो कि तार का जो एक तरह से क्या है प्रतिरोधक है वो कितना है 5 ओम है। अब बोल रहा है कि कितना इसमें कितना मात्रा में चार्ज जिसको आवेश बोलते हैं, कितना मात्रा में आवेश जो है पर मिनट 1 मिनट में एक कैसे क्या होगा पास करेगा। तो जानते हैं क्या आवेश निकालने का तरीका क्या होता है, Q बराबर आई टी। ठीक है ना, Q बराबर आई टी। आई क्या होता है धारा, धारा कितना है आपका 2 एम्पियर, और टी यहाँ कितना दिया हुआ है 1 मिनट। और जानते हैं क्या टाइम जो है आपका सेकंड में होता है, तो 1 मिनट को जब टाइम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होता है 60 सेकंड। तो इस दोनों को जब गुना करेंगे तो हमको क्या मिलेगा आपका आवेश। ठीक है, तो मतलब 1 मिनट में कितना आवेश होता है, तो इसको दोनों गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका 120। ठीक है, तो 120 देखिए किस में आंसर है, बी हो जाएगा आंसर। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है कि 220 वोल्टेज आउटपुट वाले एक जनरेटर, मतलब वही जनरेटर से क्या है उतना वोल्टेज का जनरेशन होता है। ठीक है, और क्या करता है वो 1100 वाट पावर के मोटर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब बोल रहा है कि उससे कितना विद्युत धारा एक तरह से निकलेगा उसका गणना कीजिए। तो जानते हैं क्या वाट किसका पावर का यूनिट वाट होता है, और जानते हैं वोल्टेज है तो पावर बराबर क्या होता है V इंटू आई। ठीक है, मतलब क्या वोल्टेज और आप जब धारा को जब गुना कीजिएगा तब पावर मिलता है। तो पावर आपका यहाँ कितना दिया हुआ है 1100। ठीक है, अब वोल्टेज कितना हुआ है 220, अब आई का मान निकल जाएगा। तो यहाँ से जो आई का मान निकलेगा तो क्या निकलेगा, इस 0 0 काट दीजिए, यहाँ 22 2, यहाँ 2 मतलब ये 5 आएगा। तो यहाँ 5 देखिए है आंसर 5। ठीक है, ये सॉल्व कर लीजिए तो आपको मिल जाएगा। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है कि द्रव्यमान 10 केजी का एक जो है ब्लॉक समान रूप से अपनी जो है प्रारंभिक स्थिति से 20 सेकंड में इतना मीटर की गति तक एक तरह से क्या है बढ़ता है। तो 0 से 20 सेकंड की अंतराल में एक तरह से विकसित औसत ऊर्जा, देखिए यहाँ औसत ऊर्जा। ठीक है, औसत ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो औसत ऊर्जा हम लोग कैसे निकालते हैं, पहले ऊर्जा निकालते हैं, क्योंकि जहाँ यहाँ देखते हैं क्या आपका जो ब्लॉक है वो क्या कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है। तो ये जो ऊर्जा होगा वो उस ऊर्जा को हम लोग बोलते हैं कि काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं गतिज ऊर्जा। ठीक है ना, गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी हम लोग निकालते कैसे हैं, जानते हैं कि 12 mv²।
ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर। अब शुरू में काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा क्योंकि उसका भी जीरो होगा, तो हम लोग बाद का काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं। ठीक है, बाद का हाफ एम वी स्क्वायर, तो इसमें फार्मूला में बैठाइए हाफ, और एम कितना है 10 किलो, एम अब भी देखिए कितना है आपका, भी देखिए यहाँ पे दिया है 2 मीटर पर सेकंड, तो 2 का जब स्क्वायर करेंगे हम लोग 4 हो जाएगा, तो यहाँ से काटिए 5, ठीक है ना, और यहाँ 4 पंचे 20, मतलब क्या आपका 20 जो क्या हुआ 20 आपका, यहाँ से क्या पता चल रहा है कि 20 आपका जो जूल हुआ वो क्या है, एनर्जी एक तरह से उसमें लगा। ठीक है ना, उस तरह उतना गति लाने के लिए एनर्जी लगा। अब बोल रहा है कि यहाँ औसत ऊर्जा, तो औसत ऊर्जा का मतलब क्या है, जितना आपका एनर्जी लगा वो कितना टाइम में लगा, तो टाइम मेरा क्या है 20 है, तो टाइम के जगह पे 20 रख दीजिए, तो आपको देखते हैं एनर्जी 20 था, अब 20 सेकंड में लगा, तो दोनों को जब काटिएगा तो 1 आएगा, इसका मतलब क्या है 1 वाट पर सेकंड। इनका आंसर क्या हो जाएगा 1 वाट पर सेकंड। ठीक है, मतलब 1 सेकंड में कितना वाट लगा, तो 1 वाट पर सेकंड। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 1 वाट पर सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे बी। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है 68 में बोल रहा है कि 450 न्यूटन भार वाली एक लड़की का द्रव्यमान क्या होगा। तो जानते हैं क्या, आपका जो m होता है वो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान में जब आपका g से गुना करते हैं तब आपका क्या निकलता है, भार निकलता है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे क्या है, आपका द्रव्यमान पूछा है, लड़के का द्रव्यमान। अब भार जानते हैं, भार आपका कितना दिया हुआ है 450 ग्राम। ठीक है, 450 न्यूटन, और जी का मान जानते हैं क्या 9.8 होता है, तो यहाँ से द्रव्यमान का मान निकल जाएगा एम क्या है द्रव्यमान, तो द्रव्यमान को जब हम जी से गुना करते हैं तो भार निकलता है, तो भार दिया हुआ है जी दिया हुआ है तो एम निकल जाएगा, तो एम का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 450 में जब 9.8 से भाग दीजिएगा तो एम निकल जाएगा, तो एम निकालिएगा तो कितना हो जाएगा आपका 45 पॉइंट के आसपास होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ए। ठीक है, उसके बाद देखिए बोल रहा है कि 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है, तो 1 किलोवाट, किलो मतलब क्या होता है 1000। ठीक है, और वाट मतलब क्या जूल। ठीक है, जूल पर सेकेंड मतलब क्या जूल बटे सेकेंड। ठीक है ना, इसको। और उसके बाद आवर मतलब क्या होता है, लिख सकते हैं आपका आवर मतलब क्या होता है 3600 सेकेंड। देखिए सेकेंड से सेकेंड कट गया, यहाँ से सेकेंड से सेकेंड कट गया, तो बचा यहाँ क्या 3600 और यहाँ 1000, तो सबको जब हम लोग गुना करेंगे तो क्या लिख सकते हैं 3.6 10 पे पावर 6 और जूल, तो यहाँ पे देखिए 10 पे पावर 6 जूल किस में है 3.6, यही आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। ठीक है, सिंपल है, सबको तोड़ के सिंपल क्या कीजिए गुना कीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। और जानते हैं क्या, ये जब गुना करते हैं तो हम लोग जो घर में यूनिट यूज करते हैं तो यूनिट का मान क्या होता है 3.6 10 पे पावर 6 न्यूटन, सॉरी 6 जूल। ठीक है ना, यही इसी को हम लोग एक यूनिट बोलते हैं। उसके बाद बोल रहा है क्या, देखिए 10 न्यूटन का एक क्षैतिज बल मतलब क्या हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, जो कि 5 kg का एक वस्तु है उस पर लग रहा है। ठीक है, 5 kg का बोल रहा है कि दिशा 2 मीटर की दूरी एक तरह से विस्थापित करता है, मतलब इसको क्या करता है 2 मीटर दूर ले चल जाता है। ठीक है, 2 मीटर दूर। बोल रहा है कि बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, तो जानते हैं बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, W बराबर क्या हो जाता है F, मतलब बल इंटू क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं x डिस्प्लेसमेंट, इसको S भी बोल सकते हैं x भी बोल सकते हैं, तो F इंटू एक्स। तो F क्या है मेरा, F देखिए यहाँ 10 न्यूटन दिया हुआ है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 2, तो इसको जब दोनों को गुना करेंगे तो 20 न्यूटन, इसका मतलब क्या है 20 जूल हम लोग को क्या लगा एक तरह से कार्य करने का लगा उसको 2 मीटर खसकाने में। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या 71 में बोल रहा है कि जब किसी प्रतिरक्षा बल जो F होता है, जैसे मान लीजिए कोई फोर्स लगा उसके अपोजिट में जब फोर्स लगता है उसको प्रतिरक्षा बल बोलते हैं, जिसको रोकता है। ठीक है, बल F की विपरीत दिशा में लगाया जाता है, तो दोनों एक तरह से दिशाओं के बीच की एक तरह से क्या समझिए एक वस्तु है, इसमें एक बल इधर से लग रहा था, प्रतिरक्षा बल इधर से लगा। ठीक है, अब बोला गया कि प्रतिरक्षा बल को एक तरह से उल्टा लगा दिया जाए, उल्टा लगा दिया जाए मतलब इसके डायरेक्शन को उल्टा कर दिया जाए, अब इधर न लग के अब इधर लगे, तो दोनों के बीच में कितना एक तरह से एंगल बना, एंगल देखिए 180 डिग्री, तो वही पूछ रहा है कि दोनों के बीच में कितना का कोण बनेगा, तो 180 डिग्री कितना हो जाएगा आंसर आपका ए। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है क्या एक पिकोमीटर किसके बराबर होता है, तो आपको हम बताया भी हैं कि पिकोमीटर, पिको, हेक्टो, माइक्रो, नैनो, ये सब याद किया कीजिए। ठीक है, तो पिकोमीटर आपका क्या होता है 10 पे पावर -12 मीटर। ठीक है, यही नैनो क्या होता है 10 पे पावर -9 मीटर, यही माइक्रो क्या होता है 10 पे पावर 6 मीटर। ठीक है, तो ये सब याद कीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आंसर बी। ठीक है, पिकोमीटर। उसके बाद बोल रहा है क्या 800, ठीक है ना, एक 800 kg का कार 90 किलोमीटर पर आवर
की चाल से चल रहा है, ब्रेक लगाने के 5 सेकंड बाद कार रुकती है, तो ब्रेक द्वारा लागू किया गया बल क्या होगा। अब देखिए इसमें एक अलग तरीका से फोर्स पूछ दिया, ठीक है ना। तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, पहले देखिए कोई भी चीज़ को हम लोग जब वेलोसिटी रहता है तो उसको हम लोग किलोमीटर पर आवर्स को हम लोग किस में करते हैं, मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड में कैसे करते हैं हम लोग, 5/18 से गुना करते हैं। तो 5/18 से जब गुना कीजिएगा तो 18×5 = 90, ठीक है ना। तो मतलब 25 मतलब क्या है, 25 मीटर पर सेकंड हमको क्या मिला, हमको वेलोसिटी मिला, ठीक है ना, स्पीड हमको मिला। अब हमको देखिए क्या बोल रहा है कि स्पीड जब हमको मिल गया, हमको क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। तो कोई भी चीज़ मान लीजिए कि एक कार यहाँ तक आ रहा था, ठीक है ना, यहाँ तक आया, यहाँ पे बल लगा, एक तरह से क्या है, ब्रेक लगा। ब्रेक लगाने के बाद जो है कार धीरे धीरे क्या है, रुकना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ आके रुका तो रुकने में उसको कितना टाइम लगा, 5 सेकंड का, ठीक है ना, 5 सेकंड का टाइम लगा रुकने। अब देखिए कोई भी चीज़ रुका तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि वेलोसिटी चेंज हुआ, यहाँ वेलोसिटी 0 हो गया और यहाँ वेलोसिटी मेरा क्या था, 25 मीटर पर सेकंड। तो इन दोनों के बीच जो चेंज हुआ तो इससे क्या होगा, रिटार्डेशन, जिसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। मतलब कि चेंज जब वेलोसिटी हो जाता है तब आपका क्या है, एक्सेलरेशन जनरेट होता है, उसी को निगेटिव में बोलते हैं क्योंकि रुक रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन हम लोग कैसे निकालेंगे, एक्सेलरेशन निकालेंगे 25, निगेटिव में आएगा एक्सेलरेशन आपका, ठीक है ना। तो हम लोग निगेटिव अभी छोड़ देते हैं, सिर्फ एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 25, ठीक है ना। और 0 को हम लोग घटाएंगे नहीं तो 0 की बात बराबर हो गया, अब बटे 5। तो यहाँ क्या होगा, जब भागा दीजिएगा तो मतलब 5 मीटर पर सेकंड, तो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका क्या हो गया, एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन कोई भी चीज़ का मिल गया और आप जानते हैं यहाँ पे क्या हो गया, आपका मास भी दिया हुआ है, तो F बराबर क्या हो जाएगा, ma। एक्सेलरेशन आपका क्या था 5, एक्सेलरेशन आपका अभी आप लोग निकाले थे क्या ना 5, और उसके बाद दिया है 800 दिया हुआ है। 800 को जब 5 से गुना करेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा, 4000, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 4000 सी, ठीक है, आंसर सी। उसके बाद देखिए 74 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक बोल रहा है कि एक माध्यम जिसका जो है अपवर्तनांक, जो आवर्तन सूचकांक जो होता है, जिसको बोलते हैं क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है ना, जिसको हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। आवर्तक सूचकांक जिसको है कितना है, 1.5। तो बोल रहा है कि प्रकाश की गति क्या होगी, मतलब उस माध्यम में प्रकाश की गति क्या होगी। जानते हैं क्या, म्यू बराबर क्या हो जाता है आपका, एक तो प्रकाश की गति किसे, निर्वात में, बटे क्या होता है कि उस जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं। तो इसको क्या करते हैं, म्यू बराबर क्या लिखते हैं, सी, प्रकाश की गति को सी से लिखते हैं, और जो माध्यम में प्रकाश की गति होता है तो उसको हम लोग न्यू से डिनोट करते हैं। तो देखिए आप प्रकाश की गति तो जानते हैं कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है ना, ये प्रकाश की गति होता है। अब यहाँ पे बोल रहा है क्या, न्यू के वैल्यू कितना होगा, न्यू का वैल्यू दिया हुआ है 1.5। अब इसका वैल्यू निकालना है, तो इसका वैल्यू निकालना है तो इसको यहाँ ले जाएंगे, इसको यहाँ लाएंगे, ठीक है। तो जब भाग देंगे हम लोग क्या मिलेगा आपको, जानते हैं क्या, 8 तो रहेगा ही रहेगा। उसके बाद जो हम लोग गुना करेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा, यहाँ 2 के करीब मिलेगा, क्योंकि जानते हैं वहाँ पे 3 होता है, यहाँ पे 1.5 है, 2 से भाग लग जाएगा, तो यहाँ 2 होगा आंसर, ठीक है, डी सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए बोले अलग अलग जो है प्रतिध्वनियों को सुनने के लिए, ठीक है, ध्वनि के स्रोतों अवरोध की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। जैसे इको माइक बोलते हैं, जैसे बोलते हैं कि आप यहाँ एक दीवार है, आप यहाँ खड़ा हैं, उसके बाद जैसे बोलते हैं तो यहाँ पे टकरा के फिर आपको आता है। तो जब छोटा रूम होता है तो नहीं टकरा के आता है, जैसे हॉल होता है, बड़ा सा हॉल होता है, तो वहाँ आप चिल्लाते हैं तो फिर टकरा के आता है। तो वह बोलता है कि मिनिमम कितना दूरी होना चाहिए स्रोत से। तो मिनिमम दूरी आप जानते हैं क्या, कितना होना चाहिए, 17 मीटर के आसपास। जहाँ भी 17 मीटर के आसपास रहेगा वही मारिएगा, ठीक है, 17 मीटर के आसपास। तो आंसर क्या हो जाएगा, 17 मीटर का दूरी होना चाहिए स्रोत का और वो दीवार का, जिससे टकरा के वो फिर क्या आएगा, आवाज़ आएगा। उसके बाद बोल रहा है क्या, देखिए सूर्य का द्रव्यमान जो है कितना होता है। जानते हैं कि सूर्य का द्रव्यमान जो होता है, कुछ मत याद कीजिए, 10⁻30 तो इतना kg के आसपास होता है। तो देखिए 10⁻30 के आसपास कौन है, 10⁻30 के आसपास देखिए एक ही है, तो आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि ये बदलते रहता है, 2 यहाँ 2 रहेगा, 2.1 रहेगा, 2.3 रहेगा, 1.9 भी रहेगा, लेकिन ये याद रखिए 10⁻30। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है कि एक प्रतिरोधक की लंबाई जो है L है, ठीक है, उसके अनुपस्थ क्षेत्रफल का A है, प्रतिरोध R है, और एक अन्य प्रतिरोध उसी पदार्थ से बना हुआ है जिसकी लंबाई जो है L/2 है, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल 2A है, तो उसका प्रतिरोध कितना होगा। तो मतलब दोनों का एक तरह से रिलेशन है। तो हम लोग पहले वाले में क्या लिखते हैं, R बराबर क्या होता है, रो, ठीक है, और L/A, रो क्या होता है, प्रतिरोधकता,
मतलब कि किसी भी, जैसे मान लीजिए लोहा का कोई वायर बनाएंगे, चाहे मोटा वायर बनाइए पतला वायर बनाइए, तो ये हमेशा सेम होगा उसके लिए, ठीक है ना। प्रतिरोधकता जो कि क्या करता है, एक प्रॉपर्टी है मटेरियल का, उस पदार्थ का क्या है, प्रॉपर्टी है। बाकी बात सब बदल जाएगा लेकिन ये हमेशा सेम रहेगा किसी पदार्थ के लिए। तो यहाँ बोल रहा है उसी पदार्थ का बनाते हैं, तो इसका मतलब ये सेम रहेगा। तो अब देखिए एल, इस ऊपर में देख रहे हैं क्या, एल क्या है, इसको R1 मान लेते हैं, ठीक है। तो R1 में क्या देखें कि इतना दिया हुआ है। अब हम लोग R2 निकालते हैं, तो R2 में क्या दिया हुआ है, तो हम लोग रो तो लिखेंगे अब उस, क्योंकि उसी पदार्थ में बोला। उसके बाद L/2, तो L/2, उसके बाद क्या है एल के जगह पे L/2 हो गया। उसके बाद नीचे क्या होता है L/A के जगह पे 2A लिख दिए। इसको जब L/2 में कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग R1 और R2 में जब हम लोग रिलेशन लाएंगे तो हम लोग क्या देखेंगे कि R1 जो है आपका, R1 जो है, R2 जो है वो क्या हो जाएगा, R1 का 4 भाग हो जाएगा। मतलब क्या है कि जो हम लोग बांट रहे हैं उसको एक तरह से क्या है, दोनों में रिलेशन कीजिएगा तो आ जाएगा, ठीक है। दोनों का एक तरह से फार्मूला पुट कीजिए और रो का वैल्यू दोनों में बराबर कर दीजिए, ठीक है। रो का वैल्यू बराबर कीजिए क्योंकि क्या है, दोनों का मटेरियल सेम है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका बी, ठीक है ना, R/4। आर क्या है, पहले वाले का। उसके बाद देखिए क्या है, 12 ओम का एक रेसिस्टेंस है, ठीक है, प्रतिरोध है, जो कि 1 एम्पियर स्थिर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। उस प्रतिरोध की 1 मिनट में प्रवाहित होने वाली आवेश मतलब क्यू, ठीक है। तो 1 मिनट में क्यू बराबर जानते हैं IT, ये फार्मूला याद कर लीजिए, हमेशा पूछा जाता है क्वेश्चन इसमें। आई क्या है आपका धारा और टी क्या है समय। तो कितना समय बोल रहा है कि 1 मिनट में, तो 1 मिनट में कितना होता है 60 सेकंड। समय को हमेशा सेकंड में बदलिए तभी, नहीं तो आंसर आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आई को जब 60 सेकंड से हम लोग गुना करेंगे तो आई क्या है यहाँ पे देखिए 1, ठीक है। 1 को जब 60 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 60, मतलब 60 कूलम, सी से कूलम मतलब क्या है, आवेश का जो आपका यूनिट होता है वो कूलम होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है 79 में बोल रहा है कि एक ट्रक के किनारे से फिसल कर 0.8 सेकेंड में ज़मीन पर गिर जाता है, ठीक है। तो किनारे से ज़मीन की ऊंचाई कितनी होगी। देखिए कोई भी चीज़ को मान लीजिए कि यहाँ एक ऊंचा जगह है और यहाँ पे एक तरह से क्या है, गहरा है। तो कोई चीज़ को जब फिसल के यहाँ पे गिरेगा तो किसके कारण गिरेगा, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ठीक है ना, ठीक है ना, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। और गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण जब गिरेगा तो यहाँ पे तो वो चीज़ स्थिर है, यहाँ पे आके उसका क्या है, गति होने लगा। तो कोई भी चीज़ स्थिर है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिर रहा है, तो हम लोग हाइट निकाल सकते हैं कि नहीं, निकाल सकते हैं बिल्कुल। तो जानते हैं कि S बराबर क्या होता है, UT प्लस हाफ AT²। तो यहाँ A क्या है, G है, क्योंकि यहाँ गुरुत्वाकर्षण के कारण लगा AT², ठीक है। तो यहाँ पे देखिए U जो है इनिशियल आपका शुरुआती आपका क्या है वेलोसिटी था, शुरुआती में क्या है वो स्थिर था, स्थिर से ना वो क्या किया कि फिसला। तो स्थिर मतलब शुरू का वेलोसिटी 0 हो गया, तो मतलब ये 0। उसके बाद यहाँ हाफ GT², तो यहाँ पे क्या है हाफ, और G का वैल्यू क्या है 9.8 रखिएगा, और T का वैल्यू क्या है 0.88 रखिएगा। 0.8 का जब गुना कीजिएगा तो इसको जब गुना करिएगा तो कितना आएगा, देखिए मतलब क्या है कि हाफ 9.8 के क्या हो जाएगा, यहाँ 10 मान लीजिए, 10 का मतलब 5 आ गया, 8×8=64, ठीक है ना, 8×8=64 कीजिएगा। इसका फिर आ जाएगा आपका वैल्यू मतलब क्या 3, मतलब 30 के आसपास। तो 30 के आसपास तो सब है, लेकिन जो है 30 के आसपास मतलब क्या 3.2 के आसपास। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका D, ठीक है। इसको जब गुना कीजिएगा तो इसको मिला लीजिएगा, जो S होगा S को हम लोग क्या है H भी बोल सकते हैं, क्योंकि क्या है वर्टिकल हाइट आपका तय कर रहा है, तो S को हम लोग H भी बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ के आंसर क्या हो जाएगा आपका D। उसके बाद बोल रहा है कि 10 ओम जो कि रेसिस्टेंस होता है आपका R, ठीक है। और ये एम्पियर दिया हुआ है, मतलब कि I, ये क्या है I, इसको लिखिए R, इसको लिखिए I, ठीक है। उसके बाद धारा प्रवाहित कर रहा है इस प्रतिरोध में 1 मिनट में प्रवाहित होने वाला, देखिए आवेश का हमेशा पूछा जाता है क्वेश्चन। क्यों, इसमें दिक्कत यही होता है कि आपको 1 मिनट दिया तो क्या होता है कि टाइम को हमेशा 1 मिनट ले लेता है, लेकिन जानते हैं क्या आवेश जो होता है आपका आवेश Q बराबर क्या होता है IT, ठीक है ना, IT। टी को हमेशा सेकंड में लेना है, याद रखिए। तो यहाँ टाइम कितना दिया हुआ 1 मिनट, 1 मिनट में कितना सेकंड 60 सेकंड। आई का वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पे 0.5। तो 0.5 को जब हम लोग 60 से गुना करेंगे तो कितना होगा यहाँ पे आपका वैल्यू 0.5 को जब 60 से गुना करेंगे तो आपका 30 हो जाएगा, क्योंकि ये किसका मतलब क्या होता है आधा, और जब 60 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा वैल्यू 30। तो 30 आपका क्या होता है कूलम, ठीक है। तो ये आपका जो है एक तरह से प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन हो गया। किसी तरह का अगर प्रॉब्लम होता है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में पूछिए, आप उसको जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या क्या डिटेल से बताया जाएगा, ठीक है। तो और जो वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ठीक है।
दोस्तों के बीच शेयर कीजिए।